और मेरे देश सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी राकेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है और विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, कितनी मुश्किलें यहां पर उन बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों के लिए बढ़ती नजर आ रही हैं जिनका पहले नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया और अब डी और के का जो कनेक्शन यहां पर सामने आया है, जो चैट यहां पर सामने नजर आई है, बॉलीवुड की वो जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जिनके साथ एक बड़ा जन समर्थन रहता है उनके फैंस का, उनका नाम आने के लिए जिस तरह से मुश्किलें अब कितनी बढ़ती हुई नजर आती हैं उनकी। नहीं सबीना, आप देखिए जिस तरीके से नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आज कौन सा धमाका हो जाएगा, कल कौन सा धमाका हो जाएगा। जिस तरीके से एनसीबी की जांच में रोज नए खुलासे, रोज नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, मुझे लगता है कि इस समय जो इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। दीपिका पादुकोण जिन्होंने ओम शांति ओम से डेब्यू किया था, जिन्हें बॉलीवुड की मस्तानी गर्ल कहा जाता है, जिन्हें बहुत सारी लड़कियां और यूथ जो है वो फॉलो करते हैं, वो अगर इस तरीके से ड्रग्स के नशे जाल में फंसते नजर आएंगे तो सवाल तो ये उठेगा कि बॉलीवुड की जो दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया है, जो चकाचौंध वाली दुनिया है, वो सिर्फ चकाचौंध देखने के लिए है क्या, या फिर उसके पीछे का जो सच है वो नशा है, वो धुआं है, वो ड्रग्स है। ये सारी बातें आगे चर्चा में आएंगी और निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी इस बात को सोचेगी। और ये कौन सा उदाहरण पेश किया जा रहा है, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे हैं और ये दावे किए जा रहे थे कि नहीं साहब, जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत हैं, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये एक साजिश है और ये सब कुछ उस साजिश का हिस्सा है। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट खुलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से DKN का नाम खुलकर सामने आ गया, जिस तरीके से श्रद्धा कपूर को लेकर बातें हो रही हैं, ये सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड का कोई एक ऐसा कोना है जो नशे की काली अंधियारी रात से दूर है, जहां पर धुआं नहीं उड़ता है, जहां पर ड्रग्स की बातचीत नहीं होती है, जहां पर सिर्फ फिल्मों की बातचीत होती है, जहां पर काम की बातचीत होती है। क्या बॉलीवुड का कोई एक कोना ऐसा है क्या? क्योंकि लगातार देखिए आप वो सारे बड़े नाम जिसे आप सिल्वर स्क्रीन पर, आप बड़े पर्दे पर बड़ी इज्जत के साथ देखती हैं, लोग उनके जो पात्र होते हैं उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल एक रोल मॉडल के तौर पर हमेशा ये अभिनेत्रियां सामने आई हैं और इनकी खामोशियों पर भी सवाल बढ़ता रहा है कि आखिर ये अब तक खामोश क्यों थी। क्या यही वजह थी कि जानती हैं कि अगर कुछ बोला तो गाज इन पर ही गिरेगी उल्टा। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, करिश्मा प्रकाश को समन भेज दिया गया है, कब ये पूछताछ यहां पर हो सकती है, कब ये पूछताछ की तस्वीर सामने आएगी और करिश्मा प्रकाश को क्यों भेजा गया? क्या सीधे दीपिका पादुकोण को यहां पर नहीं भेजा जा सकता था? आखिर ये बीच का क्या कनेक्शन नजर आ रहा है? सबीना, देखिए चेन रिएक्शन है। पहले करिश्मा प्रकाश तक एनसीबी के हाथ पहुंचे हैं क्योंकि करिश्मा प्रकाश की चैट में दीपिका पादुकोण का नाम निकलकर सामने आया है। के और डी, अभी तो ये दो ही अल्फ़ाबेट सामने आए हैं, लेकिन हैरत नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिन में अगर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, मतलब बहुत सारी फिल्मी पर्सनालिटियां अगर सामने आती हैं एनसीबी के इस तफ्तीश में, तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि किस तरीके से पूरा बॉलीवुड जो है नशे की गिरफ्त में है। ड्रग्स के काले कारोबार में किस तरीके से बॉलीवुड के कई वो चेहरे जिनको हम स्टार मानते हैं वो तक शामिल हैं। दीपिका पादुकोण एक शुरुआत भर हो सकती हैं, ये आगाज़ है, अंजाम इससे भी बहुत बदसूरत हो सकता है। मैं बता दूं, जिन लोगों को लोग स्टार मानते थे, उनके स्टारडम से प्रभावित हुआ करते थे, अब वो लोगों के नाम इस नशे के काले कारोबार में आ रहा है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें और ऐसे कई बड़े नाम बॉलीवुड के सामने आते नजर आए। करिश्मा प्रकाश को आज बुलाया गया है, दोपहर 2 बजे तक वो एनसीबी के दफ्तर में हाजिर होंगी और उन्हें एनसीबी के वो तमाम कठिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये ड्रग पहुंचाने का जो काम हो रहा था ये कितने साल पुराना है और क्या सिर्फ दीपिका पादुकोण तक पहुंचाया जाता था या फिर बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी हैं जो इस किस्म से ड्रग्स लेती हैं और अपने उन्होंने बिचौलियों को हायर कर रखा है। जी सबीना। बिल्कुल राकेश, इस बीच अगर हम ये आपसे समझना चाहें, दीपिका पादुकोण जैसी तमाम फिल्मी हस्तियों से, बड़ी हस्तियों से ये उम्मीद की जा रही थी जो पर्दे पर तो अपनी आवाज बड़े जोशों से उठाती हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, दिशा सलियान की मौत का मामला हो, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन हो, इस पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या ये कही जा सकती है? अंदर खेमे सभी को मालूम है कि नाम लिया तो किस तरह की तफ्तीश होगी और जब तफ्तीश होगी तो वो पर्दाफाश होगा जिसमें शायद वो अपना चेहरा खुद भी नहीं देख पाएंगे। नहीं सबीना, ये एक बड़ी वजह तो है। हमने लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा कि बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे, बॉलीवुड का शो जो एक खान गैंग है, इसके साथ ही जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, वो आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, उनके कथित आत्महत्या के बाद आखिरकार चुप क्यों रहे, वो खामोश क्यों रहे? ये सवाल तो हमने लगातार पूछा। कंगना रनौत के मुद्दे पर वो खामोश क्यों रहे? ये सवाल तो हमने लगातार पूछा कि एक महिला को गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से सरेआम धमकी दी जाती है, थप्पड़ मारने की धमकी दी
जाती है, उनके दफ्तर को तोड़ा जाता है, उसके बाद ये तथाकथित सितारे चुप हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? ये सवाल तो हमने लगातार उठाया और अब देखिए उसकी सच्चाई सामने आ रही है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि दरअसल ये एक तार है, एक कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है और सबको इस बात का एहसास है कि अंदर खाने में, एक कहावत आपने सुनी होगी कि हमाम में सब नंगे होते हैं, तो अंदर खाने में सबको पता है कि दरअसल इसकी सच्चाई क्या है। और अगर एक जगह से जांच की सुई आगे बढ़ती है, खुलासे होने शुरू होते हैं, तो उसका कनेक्शन इस तरीके से जुड़ता जाएगा जिसको देखने के बाद बॉलीवुड पर वाकई लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि जिन सितारों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनका असल का चेहरा इतना जो है धुंधला हो सकता है। और तमाम बड़े सितारे आप नाम गिन लीजिए, सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ गया, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आ गया। रियल लाइफ में किस कदर है, अब यहाँ पर और भी ज्यादा देखना होगा कि कानूनी कार्रवाई के चलते क्या कुछ सामने आता है।